बिस्मिल्लाहिल अहद अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु कुरान मजीद फुरकान हमीद में ईमान वालों के लिए फरमा रहा है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। इस आयत करीमा से तीन मेन मकासद बयान किए गए हैं, जिसमें पहला कि ईमान वालों को रोज़े का हुक्म दिया गया, दूसरा वो हुक्म पहली उम्मतों पर भी था, पहले लोगों पर भी था, और तीसरा इसका मकसद हमारी भूख प्यास नहीं बल्कि हमें तकवा इख्तियार करने के लिए रोज़े का हुक्म दिया गया। और इसकी तारीख़ अगर देखी जाए तो अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि एक ज़माना था जब मलक तैमूस की हुकूमत थी। ये इब्न आदम में से है, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से तीसरे बादशाह हैं। उस दौर में कहत आम हो गया, गले की कमी होगी, लोगों को खाना पीना तंगी पड़ गई। तो उस वक्त इस बादशाह ने हुक्म दिया कि एक वक्त का खाना खाया जाए और एक वक्त का खाना उन लोगों को पेश किया जाए जिनके पास खाना नहीं है। तो अल्लाह को ये अदा पसंद आई, तो अल्लाह ने अपने नबी वक्त के नबी को बताया कि ये लोगों का काम करना, जो लोगों को खाना खिलाते हैं, मुझे पसंद आया है और इसका मैं अजर अता करता हूँ इनको, यानी इनको सवाब दिया। और उससे रोज़े का अमल शुरू कर दिया। पहली उम्मतों में देखें, अनाजील में देखें, तौरात में देखें, तो वहाँ भी रोज़े का हुक्म है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमारे लिए भी रोज़े को ख़ास कर दिया। और ये सन 2 हिजरी का वाक़या है जब रोज़े फ़र्ज़ हुए। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा में 9 रमज़ानुल मुबारक गुज़रे, जिनमें से 7 रमज़ानुल मुबारक जो थे वो 29 दिन के थे, और 2 रमज़ानुल मुबारक ऐसे हैं जो कि 30 दिन के हैं। आजकल जब ऐलान होता है हुकूमत की तरफ से, तो अक्सर व बेशतर लोग ज़बान से ये इज़हार करना शुरू कर देते हैं कि ये देखें, चाँद देखने वाली टीम ने एक रोज़ा खा लिया, तो उन्होंने ऐलान एक दिन पहले कर दिया। हालांकि किसी को रोज़ा खाने की क्या ज़रूरत, ये अल्लाह ताला का एक फ़र्ज़ है। उस फ़र्ज़ का गुनाह अपने ज़िम्मे लेने की किसी को क्या ज़रूरत हो सकती है। उन्होंने तो रोज़ा जब वक्त हो गया ईद का, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि कल ईद हो गई, तो हमें उस तरह ईद कर लेनी चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में भी तो 29 रोज़े रहे हैं, और ज़्यादातर रहे हैं, यानी कि 7 मरतबा 29 रोज़े रहे हैं, और अजर 30 का मिलता है। ये तो हमारे लिए खुशखबरी है, अच्छी बात है कि काम हम 29 दिन करते हैं, यानी रोज़ा 29 रखते हैं और सवाब 30 का मिलता है और अजर भी मिलता है। रोज़ा माह रमज़ान रहमतों बरकतों वाला महीना है, मगफरत वाला महीना है, बख्शिश वाला महीना है, रहमत वाला महीना है, और जहन्नम से छुटकारे वाला महीना है। तो इस महीने के आने से पहले हमें कुछ इरादे करने हैं, कुछ तहिया करना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने शैतान को तो जकड़ दिया, और शैतान के साथ साथ हमारा जो दूसरा दुश्मन है वो नफ्स है। हमें चाहिए कि अपने नफ्स को काबू में रखें। तो नफ्स को काबू में रखने के लिए हमें नहीं पता कि कैसे काबू में रखा जाता है, तो हमें किसी माहिर के पास जाना होगा। जलालुद्दीन रूमी अपने मुर्शिद फरीदुद्दीन अत्तार से पूछते हैं कि नफ्स को कैसे कमज़ोर या ख़त्म किया जा सकता है। तो जलालुद्दीन रूमी फरीदुद्दीन अत्तार के बारे में फरमाते हैं कि ये वो हस्ती हैं जिन्होंने इश्क के 7 शहर घूमे हुए हैं, और मैं तो अभी इश्क के पहले शहर के पहले बाज़ार में खड़ा हूँ। इतनी बड़ी हस्ती फरीदुद्दीन अत्तार, जिनसे जलालुद्दीन रूमी पूछते हैं कि अपने नफ्स को काबू में कैसे रखा जाए, इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको ख़त्म कैसे किया जाए। तो फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं, अपनी ज़बान को खामोश कर लेता है और अपनी भूख को कंट्रोल कर लेता है और अपने आप को तन्हा कर लेता है, उसका नफ्स कमज़ोर हो जाता है।
यानी कि जब नफ्स को काबू में रखना है तो 3 किस्म के असले हमारे पास होने चाहिए। एक तो हमें भूख बर्दाश्त करनी चाहिए, दूसरा हमें खामोश रहना चाहिए, तीसरा हमें तन्हा रहना चाहिए। जितनी तन्हाई होगी, जितनी भूख बर्दाश्त होगी और जितनी हमारी खामोशी होगी, उतना ज़्यादा नफ्स हमारा कमज़ोर रहेगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह नफ्स के बारे में सवाल करते हैं कि ऐ नफ्स, मैं तुझे हर वक्त मारने की कोशिश करता हूँ, तू फिर भी ज़िंदा है, तू फिर भी ताकतवर है, तो तुझे खुराक कहाँ से मिलती है, ग़ज़ा कहाँ से मिलती है? तो नफ्स ने जवाब दिया, जब तू बाज़ार में चलता है लोग तुझे वाह कहते हैं कि ये देखो अल्लाह का वली जा रहा है, नेक जा रहा है, उनकी तारीफ़ करना तेरे अंदर मेरी ग़ज़ा बन जाती है और मैं तकवीयत पकड़ जाता हूँ। तो हमें जैसा कि शैतान माह रमज़ान में जकड़ा हुआ होता है, उसकी भी कोशिश होती है कि मैं जल्दी इधर से फारिग हो जाऊं, कैद से निकल जाऊं और इंसानों को वरगलाऊं। और नफ्स चूँकि हमारा आदी होता है इन कामों का, तो वो नफ्स हमने अगर काबू कर लिया इस माह रमज़ान में, और शैतान हमारा नुकसान उसके बाद नहीं कर सकता। जैसा कि सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बहु फरमाते हैं कि पहले अंदर का चोर मारना चाहिए। अंदर का चोर ये नफ्स है, जब ये मर जाएगा, ये कमज़ोर हो जाए तो शैतान कुछ नहीं कर सकता। इस तरह हमें शैतान से भी बचना है, नफ्स को भी कमज़ोर करना है। माह रमज़ान के अलावा तो 2 दुश्मन हैं, माह रमज़ान में एक दुश्मन बंद गया और एक दुश्मन बचा, तो उस पर हम कंट्रोल करेंगे। मेरी ये ख्वाहिश है कि माह रमज़ान शुरू होने से पहले अपने आप को ठीक रास्ते पर चला लें। माह रमज़ान में हम हलाल काम छोड़ देते हैं, यानी कि खाना, दिन के वक्त खाना आम दिनों में चूँकि हलाल और जायज़ है हम छोड़ देते हैं, लेकिन हराम काम जो आम दिनों में जायज़ नहीं, वो काम भी हमसे सरजद होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि रोज़े की हालत है। यानी झूठ बोलना, गीबत करना और इस किस्म के काम जो हम रोज़े की हालत में करते हैं, जिसमें रिश्वत लेना देना, मुख्तलिफ काम, ये हराम पहले भी हैं और माह रमज़ान में तो और कितना ज़्यादा गुनाह हो जाएगा। जिस तरह हर नेकी का सवाब बढ़ जाता है, इसी तरह हर गुनाह अज़ाब भी बढ़ जाता है। तो हमें चाहिए कि इस माह रमज़ान में अपने नफ्स पर काबू पा लें, ताकि माह रमज़ान के बाद हम जब निकलें तो इंशाअल्लाह हमारा मुकाबला शैतान से होगा, तो हम शैतान को भी काबू कर लेंगे जैसा कि नफ्स को काबू करना है। मेरा पैगाम कि माह रमज़ान से पहले पहले तैयार हो जाएं कि हमने रोज़े रखने हैं, तिलावत कुरान मजीद में ज़्यादा से ज़्यादा अपने क़ुलूब व ज़ान को रोशन करना है, तरावी और नमाज़ों का एहतमाम करना है, रोज़े का एहतमाम करना है। हमारा सहरी खाना, अफ्तारी खाना, ये सब सवाब में शामिल है अगर हम नेक नीति से रोज़े रखें, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारे भूखे प्यासे रहने का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ फ़ायदा है तो हमें है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए अगर रोज़े रखते हैं तो हमें तकवा मिलेगा, परहेज़गारी मिलेगी। अल्लाह ताला माह रमज़ान का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।